सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का धर्म संवाद केवल एक प्रश्न नहीं, शायद हर साधक के भीतर कभी न कभी उठने वाली एक मौन पुकार है। प्रश्न है, मुझे ब्रह्मबोध कब होगा? और इसी प्रश्न से जुड़ा एक और गहरा विचार, क्या ऐसा हो सकता है कि परमात्मा की मूल शक्ति प्रेम हो? कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, यदि परमात्मा एक है तो इस संसार अलग अलग क्यों दिखाई देता है? कहीं प्रेम, कहीं क्रोध, कहीं करुणा, कहीं हिंसा, कहीं त्याग, कहीं स्वार्थ। तो क्या सच में ये सब अलग अलग शक्तियां हैं? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मूल शक्ति केवल एक ही हो, लेकिन माया और गुणों के कारण वो अलग अलग रूपों में दिखाई देती हो? देखिए, अद्वैत कहता है सत्य एक है, वही चेतना सब में विद्यमान है, लेकिन जब वही चेतना माया से प्रतिबिंबित होती है तो गुणों के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति बदलती हुई सी प्रतीत होती है। सत्व में वही शक्ति करुणा, शांति और भक्ति जैसी दिखाई देती है। रजोगुण में वही इच्छा, आकर्षण और महत्वाकांक्षा बन जाती है। और जब तमोगुण अधिक प्रबल हो जाता है, जब चेतना अधिक आसक्त हो जाती है, तो वही शक्ति अंधकार जैसी प्रतीत होने लगती है। शायद इसी को हम नकारात्मक शक्ति कहने लगते हैं। जरा शांत होकर सोचिए, क्रोध क्या है? क्या वह कहीं ना कहीं टूटा हुआ प्रेम हो सकता है? लोभ क्या है? क्या वह सीमित हो गया प्रेम है? आसक्ति क्या है? क्या वह प्रेम का बंधन बन जाना है? यदि ऐसा है तो संभव है कि शक्ति बदल नहीं रही, केवल उसकी दिशा बदल रही है। जैसे एक ही सूर्य स्वच्छ जल में सुंदर दिखाई देता है और गंदे जल में विकृत, लेकिन सूर्य तो वही रहता है। वैसे ही शायद परम चेतना भी सदैव शुद्ध रहती है। और फिर वही प्रश्न, मुझे ब्रह्मबोध कब होगा? शायद ब्रह्मबोध कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। हो सकता है वह धीरे धीरे प्रकट होता हो, जब मन शांत होने लगे, जब भीतर बिना कारण करुणा जागने लगे, जब मैं की पकड़ ढीली पड़ने लगे, जब हर जीव में वही चेतना दिखाई देने लगे। शायद वहीं से ब्रह्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन संभवतः वही चेतना हमारे भीतर से स्वयं को पहचानना चाहती है। शायद अंधकार कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि प्रकाश की विस्मृति है। और शायद नफरत प्रेम की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि सीमित और विकृत हो गया प्रेम है। इसीलिए जिस दिन प्रेम सीमाओं से मुक्त हो जाएगा, उस दिन साधक को केवल संसार नहीं, स्वयं का वास्तविक स्वरूप भी दिखाई देने लगेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या परमात्मा की मूल शक्ति प्रेम हो सकती है? क्या नकारात्मकता वास्तव में अलग शक्ति है, या केवल माया में उलझी हुई चेतना? अपना विचार अवश्य लिखिए। धर्म दर्शन कक्षा से जुड़िए और ऐसे ही धर्म संवादों में सहभागी बनिए। सभी को जय जय श्री राम।